नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या श्वान वाकई आत्महत्या करते हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या वजह है कि शेर की हालत ऐसी हो चुकी है और क्या एक छिपकली और एक बिच्छू दोस्ती बनाकर साथ में रह सकते हैं और क्या वजह है कि ये ईगल इस छिपकली की राइड ले रहा है। रशियन फोटोग्राफर ने एक अजीब घटना रिकॉर्ड की। उसने देखा कि तालाब में एक श्वान की मौत हो जाती है और उसके साथ वाला श्वान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और अपना मुंह पानी में डालकर अपने आप को खत्म कर लेता है। इसी तरह का एक और वाक्य देखिए। जरा देखिए इस तस्वीर को। आप देख सकते हो कि एक श्वान कार की छत पर आकर गिरता है। उसने ऐसा क्यों किया? श्वान के प्यार की कहानियां तो हमने बहुत सुनी है। कहा जाता है कि श्वान का प्यार दुनिया का सबसे मजबूत प्यार होता है। श्वान जब अपना प्रियजन खो देता है तो वो साथ साथ जीने का मतलब भी खो देता है। लेकिन क्या सच में श्वान ने आत्महत्या की? चलिए, श्वान का नसीब अच्छा था कि वो मरा नहीं है, कुछ ज्यादा कम चोटिल हुआ है, लेकिन इसके पीछे का क्या तर्क है वह समझ में नहीं आ रहा। जब इस चीज की जांच पड़ताल हुई तो मालूम हुआ कि श्वान रास्तों की सतह को लेकर धोखा खा जाते हैं। कई बार सुबह या शाम के वक्त या जब बारिश होती है तब रास्ते की सतह श्वान को पानी जैसी लगती है। तस्वीर में दिखने वाला कॉमोडो ड्रैगन यूं तो ईगल के बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसा ही ड्रैगन अगर छोटी साइज का हो तो कुछ भी हो सकता है। ईगल को बस इतना करना है, उड़ते हुए आना है और अपने तेज तर्रार पंजे उस पर लगाने हैं। तेज रफ्तार और पंजे काम तमाम कर देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। ईगल के वार के बावजूद भी लिज़ार्ड पर कोई असर नहीं है। वह तो उसको अपनी सवारी दे रहा है और ईगल भी सोच रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं रेगिस्तान में रहने वाली स्पाइनी टेल लिज़ार्ड की। ये छिपकली अपने आप को बचाने के लिए जमीन में अपना घर बनाती है, लेकिन यह घर उसके लिए कुछ ज्यादा सुरक्षित नहीं होता। मनुष्य या अन्य प्राणियों द्वारा वह आसानी से पकड़ी जाती है। दूसरी तरफ ये काला बिच्छू भी रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए रहने का ठिकाना ढूंढ रहा है। दो अलग जाति के जानवर अपने बीच एक समझौता करते हैं। बिच्छू जो कभी घर के मालिक को काटेगा नहीं और छिपकली जो अपने मकान में इसे पनाह देगी। इस प्रकार दोनों का काम आसान हो जाता है। अगर कोई दूसरा जानवर या मनुष्य इस बिल में छिपकली को पकड़ने आएगा तो बिच्छू उसे काट कर अपना फर्ज निभाएगा। अब बात करते हैं कालाहारी डेजर्ट के बारे में। सर्दियों में यहाँ तापमान काफी कम होता है। उस वजह से छोटे जीव बिल के बाहर नहीं निकलते और उन पर निर्भर ये चिड़िया जिसका नाम है ड्रंगल भूख से बेचैन हो जाती है। अब देखते हैं कि ये खाना पाने के लिए क्या करती है। कालाहारी में रहने वाले मिरकेट्स सुबह का नाश्ता करने के लिए बाहर निकले हैं। अब ड्रंगल उनके साथ दोस्ती करने के लिए यह काम करती है। वह पहले मिरकेट्स का विश्वास जीतना चाहती है। उसके लिए जब भी ड्रंगल ईगल को आता देखती है, मिरकेट्स को ईगल से बचाने के लिए एक आवाज करती है। आवाज सुनकर मिरकेट्स अपने बिल में जाके छुप जाते हैं। जब खतरा टल जाता है वे फिर अपना नाश्ता ढूंढने के लिए बाहर आते हैं। अब ड्रंगल ने मिरकेट्स का विश्वास जीत लिया है। अब वह उसका इस्तेमाल करता है। जब भी मिरकेट्स कोई छोटे जीव को पकड़ता है, ड्रंगल मौका देखकर आवाज करती है, पर इस बार ये आवाज धोखा है।
मिरेकेट्स आवाज सुनकर ही अपने बिल की ओर भाग जाते हैं, अपना खाना छोड़कर। बस फिर क्या, ड्रंगल उस खाने को अपना नाश्ता बना लेती है। लेकिन हर बार ये ट्रिक काम नहीं करती, क्योंकि मिरेकेट्स इतने भी पागल नहीं होते। वो समझ जाते हैं चिड़िया की इस चाल को। तो दोस्तों, एक तस्वीर में दिख रहा शेर काफी दुबला पतला और अपने अंतिम दिनों में हो ऐसा मालूम होता है। आइए देखते हैं ऐसा इसके साथ क्यों हुआ। शेरों का सामाजिक ढांचा ही ऐसा है, जहां पर शेरनियां शिकार करती है और शेर पूरे परिवार का ख्याल या तो कहें रक्षा करता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि शेर के परिवार पर दूसरे शेर अपना कब्जा करने आता है। तब उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और सामान्यतः जो युवा शेर होगा वह जीत प्राप्त करता है। अब पुराने शेर को अपना परिवार छोड़ अकेले रहना पड़ता है। शेर अपने परिवार से काफी जुड़ा होता है, इसलिए वह अकेले जीवन बसर नहीं कर सकता, अकेले अच्छे से शिकार भी नहीं कर सकता। और दूसरा एक नजरिया देखे तो यह भी है कि अगर शेर अकेला हो जाए तो फिर उसके दूसरे दुश्मन उस पर हावी हो सकते हैं, जैसे कि लकड़बग के। इस हालत में अगर उस शेर को किसी और शेर का साथ मिल जाए जो परिवार से बिछड़ा हुआ है, तो फिर उन दोनों शेरों के लिए जंगल में रहना थोड़ा आसान हो जाता है। शेर ज्यादातर समूह में शिकार करते हैं, इसलिए अकेले रहना शेर के लिए खतरों से खाली नहीं होता। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल नरेन डीसी को सब्सक्राइब करें